हेलो गाइस, आज हम जानने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, अलग अलग प्रकार के हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी हम आज जानने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उस करने के जो बेनिफिट्स आपको हो जाते हैं उसके बारे में हम इस लॉन्ग वीडियो में जानने वाले हैं। अभी देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं उनका जो माइंड है ना वो साइलेंट रहता। वो ज़्यादा ऐसा फास्ट फॉरवर्डेड नहीं रहते। वो जो साइलेंट सोचते, एक आधा जो कौन सा भी शेयर्स हो, स्टॉक्स हो, उसके बारे में जब वो एनालिसिस करते, जब एक आधा अपना ओपिनियन दूसरे लोगों को बताते, तब वो साइलेंटली बताते। और उनका जो बिहेवियर रहता उनके ऊपर, वो बहुत काम लोग रहते, काम यानी जो शांत स्वभाव के लोग रहते। और उनका जो मोटो रहता ना मार्केट में आराम से पैसा कमाने का, मार्केट में टिकना। मार्केट में ये इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट में तुम कितना देर टिकते, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब ज़्यादा देर आपको टिकने का है तब आपको काम रहना पड़ना, पेशेंसली रहना पड़ता, डिसिप्लिन अपने अंदर रहने चाहिए। ये सब चीज़ें मैटर करते। तब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं। अभी पहला जो बेनिफिट है ना इधर है, उसका ये है कि लॉन्ग टर्म टैक्स लेस कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। यानी जो लॉन्ग टर्म में जो टैक्स रहता, जो हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, वो जो लॉन्ग टर्म में समझो एक आधा स्टॉक्स है, मैंने 10 साल मैंने उसको होल्ड किया है और 10 साल होल्ड करने के बाद मुझे समझो वो शेयर था 50 रुपये का जब मैंने लिया, और मैंने 10 साल होल्ड करने के बाद वो हो गया अभी 500 रुपये। तब उसमें जो मुझे जो रिटर्न मिला है 10x जो रिटर्न मिला, वो जो उसमें जो टैक्स लगा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा है, जो कि 1 ईयर 2 ईयर के जो ऊपर जो टैक्स लगता आपके होल्डिंग के ऊपर, तब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इंक्लूड हो जाता। तब उसमें जो टैक्स है ना वो टैक्स कम लगता शॉर्ट टर्म के बजाय। उसकी वजह से मैंने इधर आपको हेडिंग में बताया कि एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के। ये पहला एडवांटेजेस है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल कैश उसको कम लगता। और समझो मैंने वो शेयर ना 1 साल के अंदर बेच दिया होता, तब उसको मेरा जो टैक्स है ना वो ज़्यादा जाता, उसको जो हम टैक्स स्लैब में हर साल में चेंज हो जाता। वो अभी जो आपको जो इस स्लैब में ना 12.5 कुछ तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। और उसमें जो आपका सेकंड पॉइंट है ना वो है चांसेस आर हायर फॉर मल्टीपल टाइम रिटर्न्स। अभी जो मैंने आपको बोला, मैंने समझो एक शेयर लिया है, उसका प्राइस समझो 50 रुपये था और वो हो गया 500। तब उसमें जो रिटर्न दिया है वो 10x रिटर्न दिया है। वो 10x 20x 50x 100x तक रिटर्न दे सकते हैं। बट मैं समझो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ और उसमें मुझे ना सिर्फ 100 का स्टॉक 150 हो गया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता। और जब मैं एक इन्वेस्टर हूँ और तब उसमें ना मेरा सब जब 50 रुपये का शेयर 75 गया है ना, वो मुझे कुछ उसका डिपेंडेबल वैल्यू नहीं रहता उसका। जब वो मल्टीपल हो जाएगा 400 500 1000 2000 तक हो जाएगा ना, तब मुझे उसका एक वैल्यू मिल जाएगा और मुझे तब एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि अभी इसमें पोटेंशियल था, उसकी वजह से ऊपर जा रहा है। और उसमें जो रिटर्न आता वो भी मैक्सिमम रहता जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक भी बात होती है कि आपने समझो एक आधा शेयर लिया, वो 5 साल तक उसी रेंज में रहता। ऐसा नहीं कि समझो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा खासा शेयर मैंने चूज़ किया है और मैं उस चूज़ में मेरा शेयर में मैंने कैपिटल लगाया है और अगले 1 साल में या 2 साल में ऊपर जाएगा, ऐसा रहता। कभी कभी वो शेयर 5-5 साल भी उसी रेंज में रहता। यानी मैंने 50 रुपये का लिया तो 70-80 के आसपास तक वो रहता। उसमें ऐसा कोई डरावने की चीज़ नहीं है। बस उसके जो पीछे मैंने आपको बताया, उसका जो एनालिसिस और जो उसका जो डिटेल्स है स्टॉक्स का, और जो उसका जो फर्म है, उसका क्या बोलते हैं, उसका जो प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी है, ये सब चीज़ें जब अच्छी रही ना, तब आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10 साल भी आपको आराम से होल्ड कर सकते हो। और जब वो भागेगा ना, तब रुकने का नाम ही लेगा, इतना भागेगा वो स्टॉक्स। ये तो है, ये पावर है स्टॉक मार्केट के। उसकी वजह से आपको जब भी एक आधा स्टॉक्स आपके रडार पर है ना, उसमें आप सब जो 50 रुपये का स्टॉक्स है उसका कैपिटल सब अच्छा है, वो स्टॉक्स का डेफ्ट नहीं है, सब कुछ चीज़ें अच्छी है। और समझो 50 रुपये का स्टॉक्स 20 रुपये का आया, तब आपको डरने की चीज़ नहीं, आप उसमें और ऐड कर सकते हो। आपको सब अच्छा लगता है तो सिर्फ आपको उसमें कोई दिक्कत रहती ना, उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ है मैनेजमेंट में या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तब आप उसमें ऐड मत कीजिए। आपको आपका डिसीजन ले, क्या आपको उसको सेल करने का है या होल्ड करने का है, क्या करने का है, आप उसका डिसीजन ले। बट स्टॉक्स अच्छा है और कुछ कारणों की वजह से वो गिरा है, ग्लोबली हो या कौन से भी, तब आप उसमें ऐड कर सकते हो, तब आपको और उसका फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि सब कोई भी इंसान नहीं है कि वो बॉटम हर एक स्टॉक्स का बॉटम पकड़े और उसको बाय करे। किसी को
कौन से भी स्टॉक्स का बॉटम मालूम नहीं रहता और टॉप मालूम रहता नहीं रहता, तब आपको उसके बारे में थोड़ा अप डाउन में आप बाय हो ही जाता आपका। तब आपको समझो एक आधा स्टॉक्स नीचे भी आ गया है, तब आपको उसको थोड़ा ऐड करने का। और उसमें जो थर्ड पॉइंट है उसमें है नो स्ट्रेस, इंप्रूवमेंट इन पेशेंस एंड डिसिप्लिन। आप भी जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें ना आपको स्ट्रेस नहीं रहता, उसमें आपको जो रात को नींद आती है ना वो अच्छी नींद आती है। उसमें कोई ऐसा झंझट नहीं रहता कि अरे यार मेरा कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, या अगले वीक में क्या हो जाएगा, अगले मंथ में क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं रहता। आपने लॉन्ग टर्म लिया है ना, आपको कंपनी का प्रोफाइल मालूम है, कंपनी का पूरा बैलेंस शीट आपको मालूम है, आगे का भी और जो चालू है वो भी, तब आपको उसमें टेंशन नहीं रहता, स्ट्रेस नहीं रहता, एंजाइटी नहीं रहती। और उसमें जो पेशेंस है ना आपका बढ़ता, यानी जब कुछ लोगों में ना पेशेंस नहीं रहता, अभी आज शेयर लिया है ना, 4 दिन के बाद वो बढ़ गया वो तो सेल कर देते, उनमें कुछ पेशेंस नहीं रहता, उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है। आज लेने का मैंने 100 शेयर लिए, अगले दिन 50 बेच दिए, और दूसरे कंपनी में 200 शेयर लिए वो बेच दिए, वो डिसिप्लिन उनमें नहीं रहता। उसकी वजह से आपको जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, उनमें ये कुछ चीज़ें अडॉप्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। कौन सी पेशेंस, डिसिप्लिन्स, ये जो चीज़ें है ना कुछ ऑटोमेटिक अडॉप्ट हो जाती है, उनमें कुछ ऐसा सीखने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पार्ट ऑफ हैबिट है, वो ऑटोमेटिक ये हो जाती है। अभी उसमें जो है ना एक 4th नंबर का पॉइंट जो है ना वो है नो मोर ब्रोकरेजेस, यानी आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उसमें आपको ज़्यादा ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? आप समझो ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको आज ट्रेड किया तो आज का ब्रोकरेज आपको कटना ही कटना है, आपको ब्रोकरेज देना ही देना है ब्रोकर को। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वैसा नहीं है। आपने समझो आज इन्वेस्टमेंट किया है, आपको 10 साल बाद उसको बेचा है, 10 साल के बाद ही उसी स्टॉक्स का आपका ब्रोकरेज चला जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपका ब्रोकरेज आपने 10 साल होल्ड किया है, हर साल अपना ब्रोकरेज डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसमें आपका जो ब्रोकरेज का जो है ना सिर्फ उसी टाइम का आपका जाएगा जब बाय और सेल करते उसी टाइम का। उसकी वजह से आपको नो मोर ब्रोकरेजेस, यानी उसका टेंशन नहीं है कोई ब्रोकरेज का कि आपकी अभी वो सेल करते टाइम में वो जाएगा। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है 5th नंबर का, वो है मोर टाइम टू एनालाइज स्टॉक्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी जो स्टॉक्स हैं, हम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉन्ग टर्म जो टैक्स ये है इन्वेस्टमेंट, उसका जो बेनिफिट्स है ना, उसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो टाइम मिलता है ना स्टॉक्स में एनालिसिस करने का, स्टॉक्स को जो डिटेल्स में जानने का, उसको आपको बहुत टाइम मिलता। अभी समझो मुझे इन्वेस्टमेंट करने का है, मेरे पास 10 लाख रुपए कैपिटल है और मुझे इन्वेस्टमेंट करने का है, तो मैं 10 लाख रुपए ऐसे ही लगाऊंगा क्या? नहीं लगाऊंगा ना। तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर स्टडी करूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा, उसमें जो क्या उसका प्रोफाइल क्या है, सब कुछ चीज़ें मैं जानकारी लूँगा, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तब मुझे 2 दिन भी लगते हैं, 8 दिन भी लगते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं एक स्टॉक्स का एनालिसिस करने में। उसकी वजह से जो लोग लॉन्ग टर्म करते हैं ना, उनके पास टाइम ज़्यादा रहता स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए, स्टॉक्स का के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए। इंटरनेट के गूगल के ऊपर सब जगह भी, हर जगह आपको नॉलेज उसका पूरा कुंडली मिल जाता है उस स्टॉक्स का, तब आपको टाइम ज़्यादा मिलता। बट जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, उनमें वो उनको टाइम नहीं रहता, वो सिर्फ देखते और बाय करते। उसकी वजह से मेरा ये ओपिनियन है कि जो लोग लॉन्ग टर्म करते हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर टाइम टू एनालिसिस स्टॉक्स, यानी उनके पास बहुत टाइम है एनालिसिस करने के लिए। ये है बेनिफिट्स ऑफ एंड एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थैंक यू गाइस।